गाजीपुर में क्या सोचते हैं खास तौर पर मुसलमान और किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा? क्योंकि मंचों से अब मुद्दे गायब हैं तो शायद जनता को अपने मुद्दे खुद बताने पड़ेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साहब है। तो क्या नाम क्या है आपका? डॉक्टर एम अकबर। डॉक्टर साहब, अभी इस बार चुनाव हैं, बहुत अहम सीट भी है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा यहाँ पर? देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन, सबसे बड़ी ज़रूरत है आज एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग जो कि इस मामले में बहुत ही पीछे हैं। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट जो है अल्पसंख्यकों के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करे जो कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें कि बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं और बेरोज़गार हो रहे हैं, उन्हें कुछ काम नहीं मिलता। एजुकेशन अगर रहेगी, अच्छा इंस्टीट्यूट रहेगा तो वो कुछ न कुछ जो है आगे वो एजुकेशन करके आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन के साथ साथ जो बेरोज़गारी है ख़ास करके मुसलमानों में, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कि उनकी बेरोज़गारी दूर हो। उनको जब भी वो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते हैं तो उनके सामने समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट में भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट मिलती थी वो भी अब नहीं के बराबर है। तो उसमें कुछ न कुछ गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और जैसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप थी, उसमें भी कटौती की गई है। मौलाना तो आज़ाद बंदी कर दी गई एक तरीके से पूरी। तो मौलाना आज़ाद जो स्कॉलरशिप थी उसको फिर से जारी करे गवर्नमेंट और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत अच्छा लगा जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में जो है कंप्यूटर और सारी चीज़ें बातें हुई थी। तो वो चीज़ें जो है धरातल पे नज़र नहीं आ रही। उम्मीद हुई थी कि हम काफ़ी उम्मीद थी और अभी भी हम लोग जो है नाउम्मीद नहीं है। हम ये चाहेंगे चाहे गवर्नमेंट की जिसकी भी बने वो इस पे काम करें कि बच्चों को अगर वो दीनी तालीम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है उनको ऐसी व्यवस्था करें कि उनको साइंस की उसमें जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। और आईटीआई कॉलेज हो चाहे आईटी सेक्टर हो, उसमें कुछ न कुछ ऐसी उनको जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था करें कि वो रिजर्वेशन पाके उसमें एडमिशन ले सकें और आगे एजुकेशन जारी रख सकें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ख़ासतौर पर गाज़ीपुर के जो युवा हैं जो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में निकलते हैं, अपने बिजनेस की तलाश में निकलते हैं, आपका अंदाज़ा मैं अगर जानना चाहूँ तो युवाओं को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल के पलायन भी काफ़ी हुआ है, यहाँ से लोग बाहर भी जा रहे हैं। नहीं, काफ़ी यहाँ पे ऐसे कोई रोज़गार की व्यवस्था है ही नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, कोई कारखाने नहीं है। तो वो ज़्यादातर या तो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं या फिर गुजरात की तरफ जाते हैं या फिर हरियाणा गुड़गांव की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ उद्योग धंधों की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए कि गाजीपुर के जो नौजवान हैं वो किसी और शहर में ना जाके यहीं पे अपना कुछ ना कुछ उनको रोज़गार की व्यवस्था ये होना जाहिर सी बात है, बेरोज़गारी सिर्फ गाज़ीपुर का मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी पूरे मुल्क का मुद्दा है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो युवा पीढ़ी, जी आप कुछ कहें। बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि इस गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी का जो है वो किया जाए, तामीर की जाए, बाहर ना जाना पड़े, करीब में यूनिवर्सिटी रहे जिससे एजुकेशन ले सकें। और यूनिवर्सिटी के रहने यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, बाहर कहाँ? अब यहाँ तो कोई उनको जाना होता है या तो फिर वो बनारस जाए या फिर उसके बाद जो है लखनऊ है, अलीगढ़ या फिर इधर तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी रहेगी तो बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन अच्छी होगी, सस्ती होगी तो गांव देहात से भी लोग पढ़ाई करने का मन बनाएंगे। महंगाई की वजह से भी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अगर महंगाई भी होती है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने में वो भी बहुत बड़ी बाधा बनती है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात करें। मतलब क्या नाम है आपका? मास्टर मुन्ने साहब। मुन्ने साहब, आप क्या अभी रिटायर हैं या जॉब में? जी हाँ, रिटायर हो गए। फिर तो तालीम के हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है कैसा है फिलहाल में? बहुत डाउन है, बहुत गिरा हुआ है। कोई ख़ास इंतज़ाम इसके लिए तो है ही नहीं। बस खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर में ही सरकार जो है जनता को उलझाए हुए है। सच ये है कि कुछ भी नहीं हुआ देश में और एजुकेशन की तो बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। इसी से आगे बढ़ना है लोगों को।
और युवा पीढ़ी जो है इतनी बेरोजगार है, ऐसी बेरोजगार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह गई। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, न कि हिंदू मंदिर और तो मस्जिद। क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा? विकास पर होना चाहिए, तरीका तो यही है, लेकिन हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। विकास पे बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है चुनाव, और पब्लिक जो है बस उसी में भूली हुई है। हालांकि सब पब्लिक नहीं है, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, और वो समझ रहे हैं राजनीति को कि कहाँ से क्यों कैसे किया जा रहा है। तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, या फिर जिन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे जो बात होनी चाहिए वो होती है? उस पर हो नहीं रही है। मुद्दा तो मेन हिंदुस्तान का यही है कि स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, आपके नौकरी हो। नौकरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारे नौजवान, जबकि 65% युवा है भारत का, और सारे के सारे बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरी तो एकदम जिनको मिली थी, जो रिटायर हो गए, उनके बाद फिर मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। ये जाहिर सी बात है कि अभी सरकार की जो जिम्मेदारी है, जिसको चुनकर भेजा जाता है संसद में देश की दशा और दिशा तय करने के लिए, अगर बेरोजगारी होगी तो ऐसी गली मोहल्ले चौपाल पे बेरोजगार युवा बैठे नजर आएंगे और भीड़ भी नजर आएगी। जब रोजगार होगा तो ये भीड़ नजर नहीं आएगी। और सबसे कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? फ़हीम खान। फ़हीम, क्या करते हो? जी, अभी बेरोजगारी है, उसके लिए हम बैठे हैं। बैठे हुए हो? कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही। पढ़ाई की है? जी, पढ़ाई की है। पढ़ाई तो यही रहते हो? जी। तो कहीं ट्राई किया या नहीं किया? क्या ट्राई करें, जब भरोसा ही नहीं तो ट्राई करने से क्या फ़ायदा है। कैसा भरोसा नहीं कि मतलब सरकार नौकरी नहीं देगी या नौकरी नहीं मिल रही है, कोई और वजह है? जब हमारे सामने बहुत से जो हम विकल्प नहीं है, जो या और जो हमसे पहले भरे थे उनका भी कोई रोजगार नहीं है, ना कोई नौकरी मिल पा रहा है। पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। किस पे भरोसा किया जाए? तो क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट करने के? जब वोट करने जाओगे, वोट डालते हो ना, जब वोट करने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे कि किस आधार पर मुझे वोट करना है ताकि कुछ चीज़ें बेहतर हो सके? जी, बेरोजगारी, महंगाई पे हम लोग इसी मुद्दा को लेकर हम लोग वोट करेंगे। जी। युवा अगर ठान ले, देश का, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया, देश का 65% युवा बेरोजगार है। अगर वो ठान ले तो सत्ता अलट पलट हो सकती है। लेकिन वजह उसके पीछे की यह है कि धर्म के नारों में गूंजते हुए जो जयकारे लगा दिए जाते हैं, जो जयकारे लगते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो हावी हो जाता है उन सभी चीज़ों पर जिनकी आज ज़रूरत है, चाहे युवाओं को, उन बेरोज़गारों को, उन सभी लोगों को जिनके घर में चूल्हा जलता है। अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो चूल्हे में आग नहीं लपट पाएगी, इस बात की ज़रूरी गारंटी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बार बात करते हैं। चाचा, क्या करते हैं आप अभी? नहीं, हम कुछ नहीं करते। क्या यार वोट डालेंगे ना इस बार? तो हाँ, डालेंगे। हाँ? क्या सोच के डालेंगे? यही सोच के डालेंगे। तो हर साल पड़ता है, जब पड़ता है तो देते हैं। आज भी दे देंगे। हाँ। तो कुछ सोचा नहीं होगा क्यों दे रहे हैं, किस सोचना क्या है, वो भी हम उसी जगह सोचते हैं, उसी जगह देते हैं। उसी जगह देते हैं। हाँ। चलिए, ये तो खैर युवाओं, क्योंकि अपनी उम्र एक निकाल दी है। लेकिन उन युवाओं, बेरोजगारों की बात अगर हम करें तो हालात जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत भी है। क्या नाम है आपका? इजाज़ अंसारी सर। इजहार साहब, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसे बैंकिंग से। धंधा ठीक है? धंधा तो बहुत मंदा है। अच्छा, तो फिर क्या इस बार 24 के चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, और मुसलमानों के मन में खास तौर पर क्या है? विशेष रूप से मुसलमानों के मन में यह है कि पहला नंबर जो तुष्टीकरण, जो नफरत की राजनीति है वो ख़त्म हो। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो कायम हो, जो अब छिड़ बिड़ हो चुका है, जो नफरतें हो चुकी, जो हर घरों में आग लग चुकी है। किसी दूसरे के मोहल्ले में जाने में पता यही लगता है कि वो हमको, अब पहले जिनके घरों में साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, होली और दीपावली में, वो हमारे यहाँ ईद में और भी त्योहारों के मौके पे हमारे यहाँ जिस मोहब्बत से आते थे, अब वो कंडीशनें बहुत ही छिड़ हो चुकी हैं। उसको हम लोग इस मुद्दे पे हम इस आधार वोट करने जब जाएंगे, मतलब नफरत की राजनीति का पूरी तरीके से बायकॉट होगा। 110% नफरत की राजनीति की बायकॉट करना है। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई और ये सब चीज़ विशेष मुद्दे हैं। एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, सड़क, बिजली, पानी, सारी। जैसा भी चीज़ जानना चाहूँ, आपके इस इलाके में, गाजीपुर में, सरकारी स्कूल कितने हैं? अब अच्छा, ये तो मास्टर साहब सबसे ज़्यादा सही बता पाएंगे। हाँ, ये चीज़ें तो हम लोग नहीं। मतलब सरकारी स्कूल कितने हैं यहाँ पर? नगर पालिका में 6 हैं। 6 हैं। ओके, कब बने थे ये स्कूल? अरे वो 70-72 के आसपास के बने हुए हैं। 1972 के आसपास से बने थे। उसके बाद से कोई स्कूल नहीं बना? एक स्कूल तो बहुत पुराना अंग्रेजों के दौर का है, मोहम्मदाबाद में। अच्छा, उसके बाद कोई स्कूल नहीं बना? नहीं, उसके बाद हाँ, कांग्रेस पीरियड में जो बना है।
कोई स्कूल कोई नहीं, स्कूल प्राइमरी अभी बड़े अच्छा, अस्पताल सरकारी कितने हैं? हायर मतलब अगर तहसील स्तर की मैं बात कर लूँ तो ट्रामा सेंटर जो है अखिलेश यादव के कार्यकाल में पास हुआ और अब तक चालू नहीं हो सकता। बिल्डिंगें बन के तैयार हैं, बिल्डिंग बन के तैयार है? बिल्डिंग बन के, ना डॉक्टर हैं ना जो हमको कुछ भी उसमें नहीं है। एक अगर किसी फ्रैक्चर, सबसे बड़ी बुरी हाल तो शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का है, जो मूल हमारा अधिकार है शिक्षा स्वास्थ्य, ये चीज़ें तो एकदम दयनीय स्थिति में है। इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है? एकदम नहीं। अगर आपका कोई सी उंगली फ्रैक्चर हो जाएगी तो सीधे मोहम्मदाबाद रिफ़र करेगा, गाजीपुर हो सकता है गाजीपुर रिफ़र कर दे बनारस को। जितने कम इलाज जो हमको दौड़ने में लगे उससे कम में हमारा इलाज हो जाना चाहिए, उतना हम जो है ट्रांसपोर्टिंग में अपना खर्च कर डालते हैं। हाँ, ये कंडीशन। नया कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल नहीं बना? बिल्कुल, इसमें तो किसी से पूरे 10 साल के कार्यकाल और इनका 7 साल के कार्यकाल में नया एजुकेशन हब ना राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, मैं मोहम्मदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लूँ, हम तो कर सकते हैं, कोई इस तरह का नहीं हुआ है। नहीं हुआ कुछ ऐसा? नहीं, हम मोहम्मदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मतलब विधानसभा की या तहसील स्तर की मैं बात डेवलपमेंट के नाम पर वोट जरूर मांगे जाते हैं, लेकिन अब वो भी मंच से मुद्दे गायब हैं। हिंदू मुस्लिम हो, धार्मिक नारे हों, उन्माद फैलाने की बात हो तो बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठती है, लेकिन इन मजहबी नारों के बीच में जो असल मुद्दे हैं देश के, वो कहीं ना कहीं दब से गए हैं। उसके पीछे की वजह भी शायद हम ही लोग हैं, यानी आम जनता ही है, क्योंकि जब अपनी आवाज़ उठाने का वक्त आता है तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, बोलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अब फिर उसके बाद आरोप ये लगाया था कि आवाज़ कोई नहीं सुनाता। जब आवाज़ सुनाने का मौका आता है तो लोग बगले झांकते हैं, नहीं आते। कुछ लोग जब हिम्मत करते हैं तो उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल और भी बहुत से लोग हैं यहाँ, जानने की कोशिश करेंगे एक बार। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी वोट देने का मुद्दा ये है कि हमें बेरोज़गारी है। हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हम लोग जो देखिए सर, मेरे फादर नहीं है, मैं बट 2007 से काम कर रहा हूँ, 8 से 7-8 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैं जब 2014 में 12 में पैसे कमाता था, उस वक्त मैं 250-300-400 कमाता था, तो मैं उसमें से 200 बचा लेता था। आज बट मैं 800-1000 रुपये कमाता हूँ। उल्टा मेरे घर से जो मैं महाजन का पूंजी लेता हूँ उसमें से भी मैं खा जाता हूँ। मैं पैसे बच नहीं रहे सर, महंगाई बहुत है, ना ही शिक्षा है, ना ही लोगों के पास रोज़गार है, कंपनियाँ बंद हो गई है। सारे जो लोग बाहर रहते थे, काम करते थे, वो पैसा भेजते थे अपने घर, तो उनके घर वाले आते थे, पैसे पाते थे तो कोई सामान खरीदते थे। अब वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, वो लोग आकर यहाँ धंधा कर लिए। जो वो लोग यहाँ हमसे सामान लेते थे वो खुद धंधा कर रहे हैं, तो अब हमारी रोज़गार तो वो भी छीना गई। आए हमारी जो हमारी आमदनी जी थी, जो माल हम 5 दिन में का माल, एक जो आज माल हम 5 दिन में बेचते थे, वो 2014 से पहले हम 1 दिन में बेच देते थे। अच्छा, हाँ, आज हमारी हालत ये हो गई है कि ग्राहकों को बुलाना पड़ रहा है, आइए। पहले हमारे पास टाइम नहीं था, आज हमारे पास इतना टाइम है कि हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हम अपने मुद्दे की जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, ये बहुत सही बात बोली तुमने। हमने अपने मुद्दे को जिक्र करें कि देखिए सर, हम बेरोज़गार हैं, हम किससे कहें, हम किससे कहें सर। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में सर मुद्दों की बात नहीं होती है, रोज़गार की बात नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम यहाँ सर देखिए सब भाई हैं, सब, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। सर देखिए 100 रुपये का पेट्रोल होता है तो मुसलमान भी भरवाता है, हिंदू भी भरवाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जो चीज़ हम 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है तो हिंदू के लिए भी उतना ही है, मुसलमान के लिए भी उतना ही है सर, सबके लिए महंगा है। ये तो कोई नई बात है नहीं। तो सर मुझे ये नहीं समझ पे आता है कि लोग चुनाव देते हैं हिंदू मुसलमान और नाम पे देते हैं सर, जब वो सामान खरीदने जाते हैं और जब वो सामान मुसलमान को भी उतनी रेट की मिलती है और उनको भी इतनी रेट की मिलती है, तो अब उन लोग की अकल क्यों नहीं खुलती है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सबसे बड़ा जिम्मेदार सर, मैं पॉलिटिकल बहुत अहम बात बोल दी है साजिद ने। बात यही है कि महंगाई होगी तो सभी के लिए होगी, तब धर्म नहीं देखा जाएगा। सिलेंडर 1100 का एक मुस्लिम को भी मिलेगा और नॉन मुस्लिम को भी मिलेगा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर अगर मुसलमान को मिलेगा तो उनको भी मिलेगा। ये बहुत अहम चीज़ बोली, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आँख खुलती है। इंदौरी का एक शहर याद आ गया। अरे बिल्कुल, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। गजब यार, तुम्हें बहुत सही, ये तो बिल्कुल बहुत सही बात थी कि वाकई महंगाई होगी तो सबके लिए, पेट्रोल महंगा होगा तो सबके लिए। लेकिन ये है कि किसी का आँख नहीं खुल रहा। इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ जो इस मुद्दे पे चुनाव जो वोट देते हैं, उसमें सारी गलती उनकी है। और सर उन लोग के चक्कर में हम लोग भी पीछे जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे कि इस बार फिर वही हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की चीज़ों पे।
मुद्दा है क्या लग रहा है? महंगाई के वजह से। महंगाई पे हाँ। इस बार वोट होगा महंगाई और बेरोजगारी। इसी पे। जी हाँ। तो अब तक क्यों वोट देते आए फिर इस अब तरीके तक तो से? क्या मान लें कि हम लोग तो महंगाई पे चलते थे, लेकिन कुछ ऐसा धर्म के आदमी नाम पे ऐसा बांट दिए हैं कि उसमें क्या क्या है। धर्म के नाम पर बांट दिए गए, शायद इसी वजह से चीज़ें खराब होती गई। साजिद ने बहुत सारे क्या है, रात इंदौरी का जो शेर सुनाया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे कोई हमारा मकान थोड़ी नहीं है। ये सब तो दुआएं आसमान थोड़े है, ये सब दुआएं आसमान थोड़े है। सभी क्या का लग रहा है इस बार, क्या मन में क्या है फिर? सर बदलाव तो होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। अगर पब्लिक साथ देगी तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। अगर ये कोई सोच ले कि इनको अगर ये लाना है, इनको मुसलमानों को ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, तो सर मैंने अभी क्या बात बोला, 100 रुपये का रहेर दाल होगा तो हिंदू के लिए भी उतना ही होगा, मुसलमान के लिए भी उतना ही होगा। 1100 रुपये का सिलेंडर होगा तो मुसलमान के लिए भी उतना ही होगा, हिंदू के लिए उतना ही होगा। सबसे बड़ा सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आज के डेट में 1000 रुपये कमाइए, 1000 रुपये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही शिक्षा है ना ही व्यवस्था है। मैं अपनी माता जी का दवा शुगर का 2012 में लेता था, 2014 से पहले, तो 40-50 रुपये पत्ते मिलता था। आज 280 रुपये पत्ते सर, 280 रुपये पत्ता। बीपी का दवा जो मुझे डॉक्टर फ्री में ही यूं ही दे देता था, आज 60 रुपये पत्ता है। आज 60 रुपये पत्ता है। मैं कहाँ से लाऊंगा अपने घर का खर्चा, मैं कैसे पूरा करूंगा? मैं रोज कुआं खंदे वाला हूँ, रोज पानी पीने वाला हूँ। मैं अगर नहीं जाऊंगा सुबह तो शाम में मेरा चूल्हा नहीं जलेगा, शाम में मेरा चूल्हा नहीं जलेगा। अगर मेरे घर में अगर मेरे माँ बाप तो नहीं है मेरे, अगर मेरी माँ अगर भूखे मेरी सोती है, मेरे घर वाले भूखे सोते हैं, तो इसके जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं कहाँ से पूरा करूँ महंगाई? अब आप ही बताइए सर, 70 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये तक चला गया। इलेक्शन आए 2 रुपये घट जाएगा, फिर इलेक्शन बाद फिर बढ़ जाएगा। किसको हम माने? तो जिम्मेदार कौन है फिर इस तरीके के? जिम्मेदार सर यही तो कह रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आवाम है। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आवाम है कि जो हर बार मूर्ख बन जाती है। पहले क्या होता था कि पहले जातिवाद था, पहले दलित था, मुस्लिम था, आदिवासी था, इसमें लड़ो। अब हिंदू मुस्लिम लड़ो, सब में लड़ो। और फायदा किसका हो रहा है सर? गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, हम लोग और नीचे जा रहे हैं। इतनी आमदनी नहीं है हम लोग की कि एक अपने लिए छत तो छोड़िए कि अपने करकट भी डलवा सके अपने ऊपर। इतनी आमदनी महंगी हो गई है कि घर का राशन नहीं ठीक से पूरा हो पा रहा है। क्या करें हम लोग? बेरोजगार हुए। ये बेरोजगारी का आलम, और ये वही युवा है जो देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन देश का भविष्य जब अंधर में लटका हो, जब अपने परिवार का, अपने घर का चूल्हा जलाने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर हो, और वो शाम को ये इस कन्फ्यूजन में रहे कि शाम में उसके घर पे चूल्हा जल पाएगा या नहीं जल पाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी बेरोज़गारी का या उसके जज्बात के या उसके मन के हालात कैसे होंगे। हालांकि ये मुद्दे बहुत सारे हैं, एजुकेशन है, बेरोज़गारी है, हेल्थ है, लेकिन आज के वक्त में ये सब मुद्दे गायब हैं। महज से जो बीच की जो खाई है उसको और गहरा किया जा रहा है। तो ये सोचने का अहमियत आप ही को है। और गाज़ीपुर अमूमन ये गांव वाला एक शहर है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिख के जो हैं वो ज़्यादातर बाहर चले गए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि यहाँ पर जो असल मुद्दे हैं गाज़ीपुर के और इस इलाके के खास तौर पर, क्या हैं वो मुद्दे? पहली चीज़ तो आपसे पहले हमने बताया शिक्षा, उसके बाद जो है यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था वो भी बहुत ही लचर है। जबकि ट्रॉमा सेंटर जो बना हुआ है आज तक उसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई, न कोई। हाँ, ट्रॉमा सेंटर सिर्फ नाम का है, उसमें टीकाकरण होता है, सिर्फ टीकाकरण होता है ट्रॉमा सेंटर में? जी हाँ, उसमें कोई पोस्टिंग नहीं है। मतलब डॉक्टर की टीम अभी नहीं आई है वहाँ पे? महिला हॉस्पिटल है, महिला डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। अब उद्योग धंधे के बारे में क्या बताया जाए? कोई नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रीज कभी थी, युवा जो यहाँ से पढ़ लिखे तो वो सब बाहर जाते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं, इसलिए कि उनके पढ़ने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं है कि कोई जॉब मिले। न इंडस्ट्रीज है, न कोई ऐसी कल कारखाने हैं जो कि उसमें वो उनको जो है वो मौके मिले। तो उनको मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं बाहर। क्या है इस बार मन में, क्या है, क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दों क्या रहेगा? कि आपने मुद्दे तो आपने खैर बता ही दिए सारे। अब जब वोट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि चेंज होना चाहिए या जो सरकार आए वो कम से कम इलाके के लोगों के लिए काम तो करे? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो यही चाहेंगे कि विकास की बात हो, सिर्फ विकास।
चाहे वो शिक्षा का, चाहे ये चिकित्सा का, चाहे कोई भी। यहाँ का माहौल तो बहुत ही मतलब हिंदू मुस्लिम बहुत मिल के रहते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम, न यहाँ पे कोई ध्रुवीकरण की बात है। यहाँ सारे लोग मिल के रहते हैं। यहाँ पे होली, यहाँ पे ईद वगैरह सारे लोग मिल के करते हैं। ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाती हैं माहौल, लेकिन यहाँ की आम पब्लिक जो है वो इस पे कभी सब चक्करों में नहीं पड़ती। कभी नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि इस दफ़ा उम्मीद है लोगों को कि कुछ न कुछ बदलाव होगा। चलिए, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, अपना नारा देंगी। उस नारे के बाद, उस नारे के शोर के बाद जब चुनाव ख़त्म होगा तो खामोशी भी उसी तरीके से छाएगी जिस तरीके से अभी छाई हुई है। उसके पीछे की वजह यह है सबसे अहम कि जिन मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी थी वो मुद्दे तो मंचों से गायब हैं। आम जनता क्या करे, क्योंकि बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर वोट तो करना चाहती है, खुलकर सामने नहीं आना चाहती। क्योंकि ध्रुवीकरण की जिस तरीके से बात डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई माहौल ही नहीं है, आम जनता में भी कहीं माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ अपने चुनावी फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं ऐसी माहौल या ऐसी ज़मीन तैयार करने की कोशिश करती हैं। वो आपको और हमको समझना होगा कि राजनीतिक दलों की चुनावी ज़मीन पर बैठने से अच्छा है कि अपने मुद्दों की बात की जाए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शहर में, अगली लोकसभा में आपको जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में।